12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मीन्स जो सेक ए है वो रेशियो दे रखा है 12/5 किसी एंगल ए पर। ए का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, एंगल कुछ होगा, तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करता है। तो चलो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये सपोज कर लेते हैं ए है और ये हो गया बी, ये है सी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल की दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कंडीशन क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की? जो उसका हाइपोटेनियस होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? उसके परपेंडिकुलर से या उसके बेस से, ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा? वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सेक जो हमारे पास गिवन है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है, तो ये दिया क्या है? हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये हमारा रेशियो होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और इसी का रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कॉसेक, और ये वाला फंक्शन क्या होता है? सेक होता है, ठीक है। तो ये सेक हो गया, मीन्स कि हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये क्या दे रखा है? हमारा हाइपोटेनियस दे रखा है, और ये क्या दे रखा है? बेस दे रखा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा हाइपोटेनियस क्या है? ये है हमारा हाइपोटेनियस। ये सपोज कर ये 12 हो गया मान लिया, ठीक है, और इसको लेट कर लिया कि इसका जो बेस है वो 5 है। अब देखो, सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो दोनों रेस्ट ऑफ साइड से बड़ी होती है, यही तो कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो ए सी है, जो हाइपोटेनियस है, वो ग्रेटर है किससे? ए बी से। ए बी मीन्स बेस से। अब क्या ये इससे भी ग्रेटर है? कैसे पता करेंगे? तो तीसरी साइड निकालनी है, तो हम ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे? हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो अगर हमने पाइथागोरस यूज़ किया तो क्या होता है? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बी सी स्क्वायर निकालना, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 5 मीन्स 25, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बी सी इज इक्वल टू √119 आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका समथिंग, इसका अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो 10 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। क्लियर? 10 से बड़ी आएगी। और ये जो वैल्यू है वो क्या है? ये भी वैल्यू क्या है? लेस है किससे? हाइपोटेनियस से लेस है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है, ये रेशियो क्या है? ये पॉसिबल है। क्या है? ये पॉसिबल है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? ये हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या है जस्टिफाई करने के लिए? कह रहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। अब देखो, कॉस जो होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है? कॉस जो होता है वो, कॉस का एब्रीविएशन होता है कोसाइन होता है, ठीक है। कॉस किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन का। और जबकि जो ये जो कोसेंट लिखा हुआ है, कोसेंट जो होता है, ये एब्रीविएशन है कॉसेक। फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये याद रखना, कोई भी जो रेशियोज लिखे होते हैं वो किसी का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एंगल और कॉट ए। ये पूरा एक फंक्शन है, ये अपने में एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो जस्टिफिकेशन इसका ये हो गया, और आंसर क्या हो गया इसका? ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ नंबर कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। किसी थीटा एंगल पे साइन की जो वैल्यू है वो 4/3 है। तो इसको जस्टिफाई करने का तरीका क्या है? सेम वैसे ही हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा, और ये सपोज कर लिया थीटा है, ठीक है। और साइन जो रेशियो होता है उसको P/H मीन्स परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो जस्ट के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर मीन्स 4 सपोज कर लिया, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और ये इसका हाइपोटेनियस कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हाइपोटेनियस जो है वो लेस नहीं हो सकता है बाकी रेस्ट ऑफ 2 एंगल से, ठीक है। तो दिस इज कंट्रा। यहाँ पे क्या दे रखा है? हाइपोटेनियस 3 दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है 4। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है।
ना कि गिवन जो हमारा क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर से स्मॉल दिखा रहा है, इसका मतलब ये कंट्रैक्टरी, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया हमारा क्या, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।